नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलिया की खबर के साथ। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान जारी करते हुए अपने ही सरकार के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथों लिया है और अपनी ही सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने अधिकारियों के मनमानी आचरण पर नियंत्रण नहीं किया तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बलिया पुलिस पर नाराज विधायक ने कहा है कि बलिया जनपद में एक विवेक कौशिक नाम के लड़के को फर्जी मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया और नाराज विधायक ने इस मामले में बलिया पुलिस की निंदा भी की है कि मनमानी आचरण पर नियंत्रण नहीं किए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए हैं, जो उनके मन में आ रहा है वही उनका संविधान है। बलिया जनपद में एक विवेक कौशिक नाम का जो लड़का है, मैं तो इतना दुखी हूँ, फेफना की पुलिस कल फिर गिरफ्तार कर ली। विवेक सिंह कौशिक का इतना ही अपराध है कि वो जो है गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वालों से भिड़ गया। तो संविधान के रक्षक यदि संविधान का पालन नहीं करेगा तो समाज का धर्म है कि उसका प्रतिकार करे। विवेक कौशिक ने प्रतिकार किया, उसी पर उसके ऊपर FIR हो गया। मैं इस पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करता हूँ कि भारत लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना मरीज के बाद भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर हजारों की लाइन में लोग खड़े नजर आए। आपको बता दें, जहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक मेडिकल स्टोर के जरिए अपना चेकअप करवा रहे थे। तो राजधानी लखनऊ से यह खबर आई है, जहां लोग जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपना चेकअप करा रहे हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर आपको बता दें कि लोग जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात इसमें यह है कि लोग खुद चेकअप कराने पहुंचे हैं, बावजूद इसके कि वो कोरोना नियम का पालन करें। वैक्सीन लगाने के बाद भी पूरे देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना मरीज के बाद भी लोग कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ यूपी के जिलों में यूपी में एक ऐसा जिला बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन का पालन लोग नहीं करते नजर आ रहे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा है और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग अपने ही घर पर रहने को मजबूर हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिरों मस्जिदों में प्रशासन की सख्ती नजर आती है। रमजान को देखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से अमल करने की यहां बात कही गई। एडवाइजरी में कहा गया है कि रमजान के रोजे फर्ज हैं, इसलिए सारे मुसलमान रोजे जरूर रखें और इफ्तार के समय इस बीमारी के अंत के लिए दुआ भी जरूर करें। साथ ही तमाम नमाज़ादियों को नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले अपने अपने घर पहुंच जाने की भी एडवाइजरी में सलाह दी गई। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। इस वजह से तरावी में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ईशा की नमाज अव्वल वक्त में करके फौरन ही तरावी की जमात शुरू कर दी जाए और किसी भी मस्जिद में 1.5 पारे से ज्यादा न पढ़ा जाए, जिससे कि 9 बजे तक सब लोग अपने घरों में चले जाएं और एक वक्त में किसी भी मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग जमा ना हों। और मस्जिदों में भी मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। कोरोना के नए मामलों ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है और मास्क ना पहनने वालों पर प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मस्जिदों के इमाम में भी सख्ती दिखाई गई। आपको बता दें कि इमाम ने मस्जिदों में आने वाले लोगों को मास्क के बिना एंट्री ना देने की चेतावनी दी है। वहीं इमाम ने बिना मास्क वालों को मास्क देकर कोरोना के नियमों का पालन करने के भी आदेश दिए।
यूपी के लखनऊ में आपको बता दें, अब जो भी लोग मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए आएंगे उनके लिए अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। मस्जिदों में आने से पहले मास्क लगाना होगा, तभी वो जाकर मस्जिद के अंदर आ सकते हैं। मास्क ना पहनने वालों पर प्रशासन लगातार सख्त है। इसी कड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मस्जिदों के इमाम में भी सख्ती दिखाई है। इमाम ने मस्जिदों में आने वाले लोगों को मास्क के बिना एंट्री ना देने की चेतावनी दी है और इस दरमियान इमाम ने बिना मास्क वालों को मास्क देकर कोरोना के नियमों का पालन करने का भी आदेश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां वोटर लिस्ट में धांधली का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दरअसल आसपुर देवसरा ब्लॉक के टीबीपुर गांव में वोटर लिस्ट में नाम होने की धांधली सामने आई। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वोटर लिस्ट में गांव के बाहरी लोगों का नाम दर्ज होने से लोग काफी गुस्से में हैं। मतदाता सूची सही नहीं होने पर मतदान बहिष्कार करने की भी इस दरमियान बात कही गई है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां वोटर लिस्ट में धांधली होने की खबर आई है। हालांकि इस दरमियान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बाहरी लोगों का इस बार वोटर लिस्ट में नाम है और इन सब चीजों को देखते हुए इस बार मतदान नहीं करने का बहिष्कार किया गया। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पुलिस हिरासत में अभियुक्त ने अपनी जीप काट ली। आपको बता दें कि डकैती की घटना की पूछताछ को लेकर पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया था, जिसके बाद बंद लॉकर में अभियुक्त ने ब्लेड से अपनी जीप को काट लिया, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। खून से लथपथ आदमी को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हालत गंभीर होने पर अभियुक्त को कानपुर रेफर कर दिया गया है। तो हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के बांदा की, जहां डकैती के आरोप में इस युवक को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ पुलिस कर रही थी, लेकिन इसी दरमियान इस युवक ने अपनी जीप काट ली। बता दें आपको कि युवक की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है और गंभीर हालत को देखते हुए ही कानपुर में अभियुक्त को रेफर किया गया है। ये पूरी घटना यूपी के बांदा से सामने आई है और इस घटना के बाद पूरे थाने परिसर में हड़कंप मच गया है। तो वहीं देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा के निर्देश पर पंचायत चुनाव में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब लहन बरामद किया है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 105 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 105 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पूरे जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया गया अपराधियों के विरुद्ध, और इस क्रम में एक्साइज एक्ट के कुल 39 मुकदमे कायम करते हुए 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 25 शराब की भट्टियां नष्ट की गई हैं। लगभग 1200 लीटर से ज़्यादा की अवैध शराब बरामद हुई है और 250 कुंतल से ज़्यादा का लहन नष्ट किया गया है। इसके अलावा चुनाव में अशांति फैलाने वाले तत्वों को जिनके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका थी, ऐसे 58 व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है। 151 में 6 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और एक व्यापक स्तर पर पूरे जनपद में कार्रवाई करके कुल 105 ऐसे तत्वों को।
अब खबर गाजीपुर से है, जहां नंदगंज थाना पुलिस ने जाली करेंसी की नोटों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा और बाइक बरामद की गई है। पुलिस कप्तान डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी दरमियान हाथ लगी, जिसमें गिरफ्तार बदमाशों के पास से 11,08,400 रुपए के जाली करेंसी नोट और एक अवैध देसी तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों के बाकी नेटवर्क की भी छानबीन में जुटी हुई है। जनपद गाजीपुर की जो स्वाट टीम है और नंदगंज की पुलिस ने इंफॉर्मेशन डेवलप करके 3 जाली नोटों के डिस्ट्रीब्यूशन वाले कैरियर्स को गिरफ्तार किया है। इंफॉर्मेशन चेकिंग के दौरान मिली कि ये जाली नोटों का को लेकर के और बदलने का काम करते हैं जनता के बीच में। तो इस इंफॉर्मेशन पे चेकिंग के दौरान इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक व्यक्ति चंदौली का है, एक बिजनौर के मंडावली थाना इलाके में सड़क किनारे पड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार काफी देर तक दूर तक कर जलती रही। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हादसे का शिकार होने के बाद कार सड़क किनारे खड़ी हुई थी। हरदोई के पाला थाना इलाके में रहने वाले 2 फौजियों को उनकी जमीन पर कब्जा मिल गया है। आपको बता दें, लोकमंच न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद एसडीएम पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंचे और फौजियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया। बताया जा रहा है कि दोनों फौजी अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए साल भर से भटक रहे थे और एसपी के पास भी उन्होंने गुहार लगाई थी। कुछ जो है दबंग पार्टी ने हमारे खेत पे कब्जा कर रखा था। तो आपने कहाँ शिकायत की? जी, मैंने सबसे पहले जो एसपी साहब को, उसके बाद मैंने जो है अपने जो राजस्व विभाग में शिकायत दिया, उसकी जो है मेड़बंदी का आदेश करा है। तो जो है हमारे जो है कि इसकी मेड़बंदी के जो आदेश दिए गए थे उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो जो है फिर उसके बाद जो है मैंने जो है डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, ठीक है। और तो जो उसके बाद जो है जो वहाँ पे जाके जब मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी तो जो है तत्काल कार्रवाई के लिए अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब आए यहाँ पे, और अभी जो है जो अपना जो थाना प्रभारी हमारे एसओ साहब आए और अपना जो पूरा पुलिस फोर्स लेके आए साथ में। तो लोकमंच की न्यूज का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, इससे पहले लोकमंच न्यूज ने इस खबर को काफी प्राथमिकता से दिखाया था जब पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन खबर दिखाने के बाद इन दोनों ही फौजी भाइयों को उनकी जमीन पर कब्जा मिल गया है। ये पूरी जो घटना है वो यूपी के हरदोई की है। एटीएम पुलिस और राजस्व टीम ने फौजी को उनकी जमीन पर कब्जा वापस दिलाया। तो वहीं शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, 3 वृद्ध महिलाएं कोरोना वैक्सीन लगवाने गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर से बिना पूछे ही वृद्ध महिलाओं को एंटी रेबीज लगा दिया है, जिसके कारण एक महिला की हालत बिगड़ गई है। इसके बाद पीड़ित ने चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत कर गलत वैक्सीन लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें, मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सीएससी खांडला में गुरुवार को मोहल्ला सर्वज्ञान निवासी 3 महिलाएं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने बाहर स्थित मेडिकल स्टोर से 10-10 रुपए वाली सिरिंज मंगवाई और तीनों को वैक्सीन लगा दी और घर जाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद एक महिला को चक्कर आया और फिर उसे घबराहट भी होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें लेकर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। तो वहीं अलीगढ़ में पंचायत चुनाव में खपाने जा रही हरियाणा की अंग्रेजी शराब के साथ ग्लास पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अलग-अलग जगहों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 82 पेटी अवैध शराब के साथ 2 स्कॉर्पियो कार सहित कारतूस तमंचा भी बरामद किया। आपको बता दें, इस दरमियान पुलिस को एक आरोपी चकमा देकर फरार होने में भी कामयाब रहा। ये थाना इगलास क्षेत्र में कल पुलिस ने
2 वाहन पकड़े हैं जो शराब की स्मगलिंग कर रहे थे। इसमें एक वाहन में 70 पेटी शराब और साथ ही 2 अभियुक्त वो पकड़े गए हैं, और एक दूसरी वाहन जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें 12 पेटी शराब पकड़ी गई है और साथ ही एक आदमी उसमें भी गिरफ्तार किया गया। ये हरियाणा मेड शराब थी, तो ये लोग हरियाणा से लाकर उसको हाथरस और अन्य जनपदों में ले जा रहे थे। ये थाना देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और नाइट कर्फ्यू पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश एक बार फिर से चुनौतियों से जूझ रहा है और इस बार स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब देश कोरोना से लड़ने के लिए पहले से बेहतर तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 8 अप्रैल यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और इस दरमियान मोदी ने नाइट कर्फ्यू लगाने पर जोर दिया है। इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार फिर से देश बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते ये बैठक की गई। केंद्र सरकार भले ही देश भर में कोविड वैक्सीन की कमी नहीं होने की बात कर रही है, लेकिन बिहार के दरभंगा में कोविड वैक्सीन खत्म होने के कारण आज जिले भर में कोविड-19 का टीकाकरण का काम नहीं हुआ। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पर तो नोटिस चिपका भी दिया गया, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था कि कोविड-19 की वैक्सीन नहीं होने के कारण आज टीकाकरण नहीं हो रहा है। टीका लेने दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे लोग निराश लौट रहे हैं और वहीं दरभंगा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में आज पूरी तरह से सन्नाटा भी पसरा हुआ है। आपको बता दें, दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन ने वैक्सीन समाप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि आज वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ। जैसे ही वैक्सीन दरभंगा पहुंच जाएगी, टीकाकरण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। हम जो है तो मनीगाछी प्रखंड से आए हैं। मनीगाछी प्रखंड के से करीब जो है सो 20 किलोमीटर और आगे से आए हैं वैक्सीन लेने के लिए, और वो वैक्सीन यहाँ आने के बाद यह जानकारी मिली कि वैक्सीन जो है वो शॉर्टेज है, नहीं है। फिर यहाँ से लौट करके इस चिलचिलाहट धूप में फिर लौट रहे हैं। टीका लेकर के लिए आए हुए थे, ये तो वैक्सीनेशन आज नहीं हो रहा है क्योंकि कोविशील्ड उपलब्ध नहीं है लोगों के पास, इसलिए स्थगित कर दिया गया। और कब आना ये भी नहीं, कोई आदमी है ही नहीं, कर्मी कोई यहाँ है ही नहीं तो बता पाए। पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया था किंतु रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी नहीं हुआ और कोई मैसेज भी हम लोग के पास नहीं आया। हम लोग लगभग 1,60,000 लोगों को लगा चुके हैं और हम लोग अतिरिक्त वैक्सीन मांगे हैं, तो जैसे आ जाएगा पुनः इसको जो है आज के दिन में थोड़ा कल हम लोगों ने सब वैक्सीन इस्तेमाल कर लिया और रिपोर्ट भी किए हैं, तो आज आ जाएगी वैक्सीन। अभी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आ जाएगी, तो हम लोग उसको तुरंत आश्वस्त किया गया कि जल्दी आ जाएगी, तो हम लोग उसे शुरू करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार के नालंदा की, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन कर दिया है। आपको बता दें, अधिवक्ताओं ने संघ भवन में एक बैठक कर न्यायालय का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। दरअसल पिलजा एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की गाड़ी और अधिवक्ताओं के कोर्ट में प्रवेश करने पर सख्ती से रोक लगा दी थी और इससे ही बौखलाए अधिवक्ताओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। नालंदा जिला न्यायपीठ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आपसी सहमति के गेट बंद कर दिया गया न्यायालय परिसर का, और यहाँ तक कि अधिवक्ता महोदय के मान सम्मान को ठेस पहुँचाते हुए
उनकी गाड़ी को भी आने से वंचित किया गया, ये एक बहुत ही निंदनीय और खेदपूर्ण घटना है। इस घटना के विरोध में नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य, सभी सम्मानित अधिवक्ता न्यायालय का, सभी न्यायालयों का अनिश्चितकालीन पूर्ण बहिष्कार करेंगे। जो भी व्यक्ति थे सबको ये अनुरोध किया गया है कि आप लोग वर्चुअल मोड से कोर्ट में जुड़िए, लेकिन कुछ अधिवक्ता ये जबरदस्ती करने लगे कि नहीं हमको कोर्ट में जाने दिया जाए, और ऐसा कोई विधान नहीं है कि अब हम हाई कोर्ट के निर्णय को सबसे पहले किसी को संसूचित करते और तब आदेश निकालते। हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में हमने वर्चुअल मोड में जाने का निर्णय लिया है। वह निर्णय हमारा अपना निर्णय नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। नालंदा जिला न्याय तो वहीं मधुबनी जिलाधिकारी अमित कुमार ने क्रॉप कटिंग अभियान के तहत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में गेहूं की कटाई कर फसल उपज का जायजा लिया है। आपको बता दें, दुल्लीपट्टी के बगहा चौक बांध में किसान सत्यनारायण यादव के गेहूं के खेत में डीएम अमित कुमार ने अपने हाथ में स्वयं हसिया लेकर गेहूं की कटाई की। जिलाधिकारी मधुबनी ने कहा है कि जिले के प्रत्येक अनुमंडल में एक गेहूं की खेत से कटाई कर नमूने के तौर पर फसल उपज कर जायजा लिया जाएगा। एक मिनट आप रुक जाइएगा। अगली खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां जिले के सबसे बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ है। मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने डॉक्टर के गायब रहने और समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें, अस्पताल की अव्यवस्था का आलम यह है कि आईसीयू में भर्ती मरीज को भी ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन मीटर साफ साफ बता रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, लेकिन इसकी चिंता अस्पताल प्रबंधन को नहीं है। एक सप्ताह पहले भी एक मरीज की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था और परिजनों ने जमकर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की थी। तो बिहार के बेतिया की हम ये आपको पूरी घटना दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई और इस मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा काटा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं अस्पताल की। मौके पर हालांकि भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। एक हफ्ता पहले ही ऐसी घटना सामने आई थी और इस दरमियान पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया गया था। एक बार फिर से एक ऐसी खबर देखने को मिल रही है जहां ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ही मरीज की मौत हुई है। ठीक बा, मरीज तो डेथ कर गया, उसका तो गार्जियन चिल्लाइबे करेगा, बोलबे करेगा। उसका बच्चा के गार्ड मार कर उसको खून से नहवा दिया है। सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है कि मर्डर चल रहा है? फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।